Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter teeth and the digestive system. In this part we will study about healthy teeth and the digestion. So the first topic is the healthy teeth. To keep our teeth healthy and prevent them from tooth decay, we should do the following every day. यानी कि हम अपने teeth को कैसे healthy रख सकते हैं और उसे tooth decay से कैसे protect कर सकते हैं, इसके लिए हमें रोज़ क्या करना चाहिए. फर्स्ट इज़ द वी शुड ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. यानी कि सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए. वी शुड वॉश अवर माउथ आफ्टर ईच मील. यानी कि हम जब भी कुछ खा रहे हो उसके बाद हमें अच्छे से माउथ को वॉश करना चाहिए ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांत में फंसा ना रह ना जाए. वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे. हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए यानी कि हर टाइप के फूड को प्रॉपर खाना चाहिए और डेली मिल्क पीना चाहिए. वी शुड नॉट ईट और ड्रिंक वेरी हॉट और वेरी कोल्ड थिंग्स. यानी कि बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीज़ों को नहीं पीना चाहिए. वी शुड Our next topic is the digestion. Digestion of food is one of the most important physical activities for the body. यानी कि फूड का डाइजेस्ट होना हमारी बॉडी के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी होता है. द फूड वी ईट यानी जो खाना हम खाते हैं वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में एज इट इज़ नहीं जा सकता. यानी कि हम दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं उस फॉर्म में हमारे बॉडी में के सारे पार्ट्स में तो जा नहीं सकता सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में. ऑल टाइप्स ऑफ फूड हैव टू बी डाइजेस्टेड. यानी कि सभी प्रकार के जो फूड होते हैं उनको डाइजेस्ट होना पड़ता है. When we digest food, we change food into soluble materials and it is absorbed by the blood. यानी कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे ब्लड में जाकर अब ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है. द ब्लड देन कैरीज द सॉल्युबल फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फिर ब्लड क्या करती है, उस फूड को हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुँचाती है. The process by which complex food substance change into simpler form is called digestion. यानी कि ऐसा प्रोसेस जब कोई कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. लाइक रोटी सब्जी दाल चावल जंक फूड्स जो भी हम खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. तो डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा वो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. वी टेक फूड इन टू द माउथ फर्स्ट. यानी हमारा सबसे पहला जो डाइजेशन प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है. यानी कि हम खाने को मुंह में रखते हैं, दांतों से उसे चबाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में उसको कट करते हैं. जब हम उसको च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है जो कि फूड में मिक्स होती है और सलाइवा जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, निकलता है. सलाइवा जो होता है वो फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है जिससे कि हम उसको अच्छे से निगल सकें. यानी कि वो हमारे नीचे गले से एसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंच सके. द फूड फ्रॉम द माउथ गोज़ इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. यानी कि फूड पाइप के थ्रू फूड जो होता है माउथ में जो प्रेजेंट फूड होता है जिसको हम अच्छे से अचीव कर चुके होते हैं वो स्टमक में जाता है. अब स्टमक लाइक अ बैग ऑफ मसल्स. यानी कि हमारा जो स्टमक है वो मसल्स के बैग के जैसा होता है एज अ बैग. Here the food is churned and mixed with the digestive juices produced by the gland in the wall of stomach. यानी कि जब स्टमक में फूड पहुंच जाता है तो स्टमक की वॉल से यानी स्टमक की दीवार से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. स्टमक की वॉल से जो एक जूस रिलीज़ होता है उसे हम एसिड कहते हैं. वो एसिड क्या करता है, फूड में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी स्टमक में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. द लीवर एंड पैनक्रियाज सेंड मोर डाइजेस्टिव जूस. जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो लीवर और जो पैनक्रियाज होता है वो और डाइजेस्टिव जूस भेजता है जिससे कि फूड का और अच्छे से डाइजेशन हो जाए. और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है. यानी कि अब कोई भी डाइजेशन फूड में नहीं होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका डाइजेशन हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ये ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं.
द अनडाइजेस्टेड दैट that cannot be absorbed by स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं किया जाता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो चौड़ा होता है बट स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है. वाटर फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड एंड सेंड टू द किडनी, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट से वाटर को रिमूव कर लिया जाता है और उसे किडनी के पास भेज दिया जाता है. There are some hints for good digestion. First is we should eat food at regular intervals, यानी हमें खाना एक नियमित अंतराल पे खाना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि अभी खाना खाएं और फिर थोड़ी देर बाद तुरंत खाना खा लें, यानी कि जब भी हम खाना खा रहे हो तो उनके बीच कुछ टाइम का गैप होना चाहिए. वी शुड चीव द फूड वेल बिफोर swallowing, यानी कि जब हम खाने को निगल रहे होते हैं गले में तो हमको उसको अच्छे से प्रॉपरली चबा कर ही खाना चाहिए. वी शुड नॉट ईट टू मच, इट कॉजेज अनईजीनेस एंड इंडाइजेशन, हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए. वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, यानी ऐसा डाइट जिसमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो. फ्रूट एंड नट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर डाइट, यानी कि फ्रूट नट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर होना चाहिए. सो दिस चैप्टर हैज़ completed नाउ. I hope you will be understand the process of digestion and different types of teeth after watching the video. Thank you.